बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा हमारी एक्सरसाइज है रिव्यू 12 चैप्टर की। पहला क्वेश्चन आपको पता है एमसीक्यूज है। पहला पार्ट इसका ये है कि विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। स्पेसिफिक वैल्यूज किस में होती हैं? कॉन्टिन्यूस में, डिस्क्रीट में, ग्रुप में या अनग्रुप में। इन दोनों का ग्रुप और अनग्रुप का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा नहीं है, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। आपको पता है कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ यानी कि जिसमें कि पॉइंट में आंसर नहीं आता वो डिस्क्रीट होता है। पीछे हमने कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं बात बता दी थी। आगे सेकंड है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि एक डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ अकर हुई होती हैं जितनी बार, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपको बताया था कि असल में नंबर्स और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ का नाम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा के लिए आता है, नंबर छोटी वाली हो तब आता है। ठीक है, खैर आपने सारी ऑप्शंस ज़रूर पढ़नी है ताकि इसको आपको आसानी हो जाती है समझने में भी और याद रखने में भी। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज मीन, मीडियन, क्लास लिमिट, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है जो कि मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट लेना मैंने आपको सिखाया होता है। ठीक है, मिड पॉइंट उसे क्लास मार्क भी कहते हैं हम। मीन, मीडियन या क्लास लिमिट नहीं होता, ना मॉड होता है। अच्छा, आगे नंबर 4 है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन या कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम हिस्टोग्राम की मदद से निकाल रहे थे। ठीक है, बार ग्राफ नहीं है, क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट का ताल्लुक नहीं, हिस्टोग्राम की मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। यानी हिस्टोग्राम अगर हम निकालें तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये है आपकी हिस्टोग्राम बनी हुई। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम कैसे निकालेंगे? ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, इनको आप ज्वाइन करें तो आपकी पॉलीगॉन बन जाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, आगे डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, रेंज की डेफिनेशन ये है कि डिफरेंस क्या होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे, रेंज आपका आंसर आ जाएगा। measure of central tendency is used to find out the dash of data set। मिडल और सेंट्रल वैल्यू यानी कि ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या चीज़ है? ये सारी जो हमने किया था मीन, मीडियन, मॉड, वो उसको निकाल रहे जो हम, इन सबको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सारे ये सारे मीडियन, मीन, ये सारे क्या रहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हम किसको फाइंड आउट करने के लिए निकालते थे? ये मिडल या सेंट्रल वैल्यू को, यानी कि जो डाटा दिया होता था उसकी मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालेंगे कि मीन उसने दिया हुआ, मैंने देखता हूँ सॉल्व किया है कि नहीं ये। अच्छा खैर ये आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने किया। अच्छा ये देखें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर इनका फॉर्मूला, क्योंकि मीन आपको दिया हुआ उसने 5 वैल्यू का 7.5। ठीक है, सिग्मा एक्स में आपको वैल्यूज दी हुई थी 5, 7, 8, 9 एंड एक्स। ये एक्स ही उसने पूछा हुआ आपसे, तो ये इन सबको मैंने सम की सूरत में लिखा ओवर 5, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ओवर 5 किया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड किया हमने, या गया 29 प्लस एक्स, 5 को उठा के इधर लेके चले गए हम, 5 मल्टीप्लाई 7.5 किया, 37.5 आ गया, इज इक्वल टू 29 प्लस एक्स। 29 इधर आके माइनस हो गया तो x इज इक्वल टू 8.5, यानी वो x की वैल्यू आपके पास जो 5वीं वैल्यू थी वो 8.5 आ गई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। वो फॉर्मूला आपने याद रखना है बस। अपना देखो, इफ द मीन ऑफ दिस इज 7.5, यानी कि इन सब का मीन 7.5 है, तो x बार ये दिया हुआ है, सिग्मा x हम ये करेंगे, ओवर 5 करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा आगे फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। अब मॉड आपसे पूछे, अब आप देख लें यहाँ पे आपके पास सिंपल सी लॉजिक है। आप में यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सी वैल्यू 2 बार कम से कम आई हुई है। इनमें से 2, 5, 8, 9, 0, 1, 3, 7 एंड 10 कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो आपने याद रखना है कि मॉड आपने 0 नहीं लिखना है, बल्कि इसका आंसर होगा नो मॉड। मॉड क्या होगा? नो मॉड, तो वो हम नो मॉड लिखेंगे। ठीक है, इन अ डाटा द वैल्यू, इन अ डाटा द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस विच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। मोस्ट ऑफन यानी ज़्यादा बार आई हुई वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? वो मॉड होती है। ठीक है, मॉड आ जाएगी।
फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, इसका मीडियन आपने निकालना है। अब इसको लिए मीडियन के लिए आपको पहले इसे अरे करना पड़ेगा, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व करके करेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले आपने इसको तरतीब से लिख दिया, 110, 120, 22, 24, 25, 27, 30, ये आ गई तरतीब। अब आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो n+1/2 वैल्यू था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं, तो इसका आराम से मीडियन निकल आता है, सेंटर वैल्यू जो होती है, ठीक है। उसको मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब हम कर रहे थे कि इसका फॉर्मूला तो ये है n+1/2 वैल्यू या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हम, ये 7 + 1 8, 8/2 4, फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू देखें 1, 2, 3, 4, फोर्थ वैल्यू मॉड आ गया 1 ये मैंने मॉड लिखा हुआ नहीं, मीडियन लिखना था, द मीडियन मीडियन का फॉर्मूला है ये। तो ये आपने इस तरह से करना था इसको, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप अगर आपके पास ये ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर में बिल्कुल आसान सा होता है तरीका कि जो सेंटर वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। अब देख लें 7 का सेंटर ये चौथी वैल्यू बनती है, 3 इधर कर दें 3 इधर कर दें, सेंटर में आ गया आंसर। लेकिन पहले अरे करना ज़रूरी है तरतीब से देने के बाद, वरना अगर आप इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 फिर आपका मीडियन तो 130 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो खैर ये मीडियन निकाल लें, आप चाहे फॉर्मूले से करें चाहे डायरेक्ट लिख दें, इसमें कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि MCQs में हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। अच्छा जी, ये आपका ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका, ड्रॉ द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, सॉरी वो डिफाइन ही आपने करनी है डेफिनेशन से। थर्ड क्वेश्चन से हमने काम स्टार्ट कर देते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन आपके पास वही चीज़ आ गई सारा, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स दिए हुए आपको, ठीक है। ये वेट्स दे दिए। मेक फ्रीक्वेंसी टेबल है बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेज है 6, क्लासेज आपको दे दिए 6, नंबर ऑफ क्लासेस दे दी आपको, यानी साइज ऑफ द क्लास आपको निकालना है। बाकी आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, फिर हिस्टोग्राम भी बनानी है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा वो भी बनानी है, ठीक है। तीनों चीज़ें इसके अंदर हमारे पास हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी, इधर आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें चाहिए रेंज, तो हमने रेंज निकालनी है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें थी 176 और सबसे छोटी वैल्यू है 119, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये रेंज आ गई 57। नंबर ऑफ क्लासेस 6 आपको दी हुई हैं, तो साइज ऑफ द क्लास हम मालूम कर लेंगे, रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। ये सारे वही फार्मूलाज हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 12.1 के अंदर, ठीक है। 57/6 तो 9.5 आया। 9.5 का मतलब ये है कि आपका आंसर 10 आना है, यानी कि साइज ऑफ द क्लास आपका क्या होगा, वो होगा 10, ठीक है। 10 आपने साइज ऑफ द क्लास ले लिया। अब आप आराम से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है बेसिकली हमने, ठीक है। ये देखें जी, सबसे छोटी वैल्यू आपकी 119 है, वो आपने लिखी है यहाँ पे। 119 के बाद आपने 10 का फ़र्क लेके 129, 39, 49, 59, 69 कर दिया। अब यहाँ पे अगर 129 है तो इधर क्या होगा, एक कम मैंने आपको बताया था 128 से शुरू करेंगे। यहाँ 128 पे 10 का डिफरेंस लेके 38, 48, 58, 68, 78 कर दिया। अब देखें इसमें इस लास्ट ग्रुप के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली 176 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मौजूद है, ठीक है। ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू 176, वो आपके पास डाटा के अंदर आनी चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू 119, वहाँ से तो हमने स्टार्ट किया, वो भी आ गई डाटा के अंदर, ठीक है। और 178, 169 से 178 का जो ये क्लास दी हुई है आपको, इसके अंदर 176 भी मौजूद है। तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस ही बनी, जो उसने कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस 6 होनी चाहिए। आगे का काम उसी तरह से 119 से 128 तक कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर डाटा के अंदर मौजूद है, वो है 4, वो हमने देखनी है। और उसके आगे 4 लिख देना है फ्रीक्वेंसी में। टैली मार्क्स के नीचे हमने 4 लाइनें लगा देनी है। देखें 119 से 128 तक की ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ था, सारा वही काम करना है आपने। 119 से 128 तक ये एक आ गई, 1, 2, 126, 119 खुद आ गई, 3, और ये 128 ये 4। तो ये देख लें 119 से 128 तक 4 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है। यही वो तरीका था जो मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दिया। इसी तरह से आपने इसका
फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ही टैली मार्क्स भी, ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 आ गई इसकी, टैली मार्क्स में आपने 4 लाइनें लगा दी। फिर 129 से 138 तक आपने देखना है कितनी वैल्यूज़ आती हैं, वो आपने गिन ली, वो आ रही हैं आपके पास 7 वैल्यूज़। और इसी तरह कट करके आपने करना है। अगर आप कट नहीं करेंगे पेंसिल से, आप मतलब उनको कट करते जाएँ मुख्तलिफ तरीक़ों से, किसी को इस तरह कट कर दिया, किसी को इस तरह कट कर दिया, किसी को सीधा कट कर लिया, ठीक है, किसी को ऐसे कट कर दिया, ताकि सबका डिफरेंस आपको याद रहे। जब कट करते जाएंगे तो वैल्यूज़ आपको आगे वाली ढूंढने में आसानी होगी, वरना फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मिक्स हो जाती हैं, और अगर आपकी ये एक दफ़ा गलत हो गई तो फिर इसकी करेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गलती कहाँ पे हुई हुई। तो इस बात का आपने फिर ख्याल रखना है, ये सारी बात आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो खैर इस तरह से ये सारा कुछ हमने कर लिया, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास सारी। तो समेशन F40 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमने जो डाटा देखा, हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, वो सारी की सारी एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि इसका सम 40 ही आना चाहिए। ज़ाहिर है ये उन्हीं वैल्यूज़ के अंदर से दिए हुए ना तादाद, उन्हीं वैल्यूज़ की तादाद है कि यह इस डाटा इस क्लास के अंदर इतने तादाद है, इस क्लास के अंदर इतनी तादाद है, इस क्लास के अंदर इतनी तादाद है। तो टोटल हमारा वही आना चाहिए जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं डाटा के अंदर, ठीक है, 40। तो 40 आंसर आ गया, इसका मतलब हमने सही किया। ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे काम हम क्या कर रहे हैं अपने सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए जो काम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में उसने हिस्टोग्राम पूछी थी, हिस्टोग्राम के लिए हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए, इसका वो चाहिए क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री हमने कैसे निकालनी थी ये भी आपको सिखाया हुआ है। 119 है, इसमें से 0.5 माइनस करना है, 128 में 0.5 प्लस करना है, सेम यहाँ भी यही काम, माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 0.5 आप माइनस करेंगे तो ये आ गया 119 की जगह 118.5। इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 128.5, इसमें माइनस करेंगे तो ये 128.5, और ये 138.5 आ गया। फिर 138.5, 148.5, 148.5, 158, इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। अब देखिए सारी सेम आ रही है, तो इसको हम क्लास बाउंड्री कहते थे। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री निकल आई। क्लास बाउंड्री के बाद हम इसका मिड पॉइंट भी मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। मिड पॉइंट जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख दिए। मिड पॉइंट निकालना किस लिए, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। जब पॉलीगॉन बनानी है उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या था, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, एक ही बात है। देखें इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 123.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। 119 और 128 को अगर आप ऐड करते हैं तो 247 आता है। 247 का आप हाफ करेंगे, यानी 247 ओवर 2 करेंगे तो 123.5 आता है। तो ये इस तरह से मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो आपके पास ये मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। ये मिड पॉइंट का टेबल आपने लिख दिया। अब हम आ जाते हैं हिस्टोग्राम पे। ये आपके पास इसके लिए क्लास बाउंड्रीज मौजूद हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपने फ्रीक्वेंसी जो होती है ये आपने लिखनी होती है वाई एक्सिस में, और ये जो होती है क्लास बाउंड्रीज ये हमने लिखनी होती है एक्स एक्सिस में लिखनी है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का स्केल लेना होता है, लेकिन मुनासिब किस्म का स्केल जिससे हम काम कर सकें। देखें हमारे पास वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम 13 तक आना है हमने, ठीक है। 2, 5, 9, 4, 7, 13 इस तरह से वैल्यूज है। तो हमें अपना वाई एक्सिस के ऊपर वो बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वो 0 से, तो आपका ओरिजिन यहाँ से 2 का डिफरेंस ले लेते हैं एक डब्बे का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आराम से आपका एक टेबल बन जाएगा अच्छा खासा। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक गैप देके, यानी जितना एक ये एक डब्बा है ना, ये 1 स्क्वायर का गैप दे के फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से शुरू नहीं करना, ये तो 0 है ना, तो इसका गैप देना होता है। तो वही एक स्मॉल लार्ज स्क्वायर, ठीक है, बिग स्क्वायर जो है ना, ये पूरा डब्बा आपको पता है ग्राफ पेपर पे डब्बा इस तरह बना होता है। तो आप एक डब्बा छोड़ के आगे से यहाँ से शुरू करें। 118.5 पहली वैल्यू थी आपकी क्लास बाउंड्री की, ये देखिए 118.5, ठीक है। 128.5, फिर 128, 138, ये दोनों सेम होंगी तो हमारे पास काम चलेगा इसका, ठीक। तो 118.5, 128.5, 138.5 एक जैसा डिफरेंस ही आ रहा है, ठीक है, 10-10 का फर्क। और ये आपका क्लास बाउंड्री के अंदर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 118.5, 128, फिर 138, फिर 148, सारा ये तो रिपीट हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास इस तरह चलता आ रहा है 18 से 28, 28 से 38, 38 से 48, 48 से 58, 58 से 68 और फिर 78, ठीक है। ये आपके गैप एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। वो आपके पास जब ग्राफ पेपर है तो ज़ाहिर है उस पर बिग स्क्वायर जो बना हुआ है वो एक ही जैसा गैप है। तो ये कर लिया आपने। अब 118.5 से 128.5 के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ रही है, जो बनाने का तरीका है। फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 4 इस क्लास बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको 4 तक का एक डब्बा बना देना है, यानी ऊपर गए आप 4 की सीध में, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक ये एक डब्बा बन गया, ठीक है। 118.5 से 128.5 तक यूँ एक डब्बा बना दिया हमने। अब 128 से 138 तक देखने हमने कितनी वैल्यूज़ हैं, वो फ्रीक्वेंसी है 7। तो अब हमने क्या करना है, अलग से कोई लाइन नहीं खींचनी। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे 7 तक, ये 7 तक आ गया, ठीक है। 6 ये है तो 7 सेंटर में इसकी, ये 7 पे आ गया। 7 से यहाँ से हमने ये एक यूँ करके डब्बा बना दिया 138.5 तक, ये डब्बा बन गया। अब 138.5 से हमने क्या करना है, आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 13। तो हमने क्या किया, यहाँ से ही ये लाइन तो बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, 13 तक लेके चले गए और यहाँ से यूँ 48.5 के सामने से यहाँ पे यूँ डब्बा बना दिया, ठीक है। ये एक डब्बा बन गया। यही प्रोसीजर आपने आगे रखना है। 48.5 से 58.5 तक की वैल्यू है 9। तो आपने क्या करना है, अब ये जो लाइन बनी हुई है आपका, ये डब्बा बना हुआ था लाइन, तो आपने सिर्फ यहाँ देखना है 9 कहाँ पे, 9 ये इसकी सीध में आई, यहाँ 9 आ गया। तो 9 की सीध में आके यहाँ से हमने एक डब्बा बनाया 58.5 तक का, ये डब्बा बना के ये हम नीचे ले आए इसको, ये डब्बा बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से फिर 58.5 से 68.5 के दरमियान में 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हमने ये डब्बा बना दिया। फिर 68 से 78.5 तक की 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से यूँ हमने डब्बा कंप्लीट कर दिया। तो ये इस तरह से आपकी हिस्टोग्राम बन गई, सिंपल सी, ठीक है। हिस्टोग्राम बना के अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर इसके ऊपर ही होता पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, तो फिर हमने कुछ नहीं करना था, हमने सेंटर पॉइंट यहाँ लेने थे और उनको ज्वाइन कर देना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे उसने अलग से दिया हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसके लिए भी हम दोबारा से एक और तस्वीर बनाएंगे। अब यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसी तो आपकी वही वाली ले लें उसी तरह से। अच्छा, उसके अलावा ये आपने ना स्केल लिखना, वो स्केल लिखना होता है लाजमी। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट। देखिए ऑन एक्स एक्सिस ये रहा 1 स्क्वायर यानी एक स्क्वायर ये है, ठीक है ना, ये 10 यूनिट के बराबर है। 10 के बराबर है ना, 18 से 28 तक गए, ठीक है। 18.5 से 28.5, 38.5, तो ये 10 के बराबर है। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये 2 के बराबर है, 0 से 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये हमने यहाँ मेंशन करना होता है साइड पे, ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट। इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी आपने उसी तरह वाई एक्सिस बना लिया ये, और यहाँ पे आपने गैप देखी, ये देखें जहाँ पे 18.5 लिखा हुआ था मैंने, वहीं पर मतलब आप करने की थोड़ा सा, ये कोई शर्त नहीं होती वहीं पे करने, मतलब एक आप वही स्केयर का जगह छोड़ दें, एक स्केयर की जगह छोड़ के फिर आपने लिख दिया 23.5। अब एक मुनासिब गैप देखिए, ये एक एक डब्बा ही आप छोड़ते जाएं, ठीक है। ये चाहे तो 2 स्केयर आप छोड़ लें, जैसे इसमें मैंने गैप ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसमें आप दे सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं सिर्फ, ठीक है, 6 वैल्यूज़ हैं। तो आप वहाँ ग्राफ पेपर पे देख सकते हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है 2 डब्बा या 1.5 डब्बा छोड़ना चाहते हैं, वरना एक डब्बा तो है बस, एक आप डब्बा जो है वो एक बिग स्क्वायर जो है वो आप छोड़ छोड़ के आप पॉइंट देते हैं। 123.5, आगे वाला 33.5, फिर 43.5, 53.5, 63.5, 73.5। 10 का फ़र्क आएगा, आपका फ़र्क चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि जो आपका पीछे आया है साइज़ वही साइज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, चाहे आपका मिड पॉइंट निकाले हुए चाहे क्लास बाउंड्रीज हो। अब 23.5 पहली वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये वाली 123.5। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, ये 4 थी, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है ना इसकी सीन में यहाँ पे, ठीक है। तो 4 है, फिर 7 है, तो फ्रीक्वेंसी उसी तरह से आती जाएगी आपके पास। तो आपने वही काम करना है, 123.5 के सामने देखना है 4 कहाँ पर है, 4 की सीध में गए और 23.5 की सीध में गए, यहाँ पे आके इसमें एक डॉट बना दिया, ठीक है। इसी तरह से 33.5 के सामने और 7 के यहाँ सामने, 7 है इसके सामने, तो ये 7 के सामने आए ये, और 33.5 के सामने ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉट बना दिया। इसी तरह से 43.5 के सामने 13 ये गए और 13 के सामने ये है, तो यहाँ पे जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे एक डॉट बना दिया। ये आप स्केल से करेंगे, ठीक है, मैं तो वैसे अंदाजे से कर दिया, स्केल रख के यहाँ पे यूँ स्केल रखा आपने, यहाँ से मेजर कर इसको डायरेक्शन देख ली इसकी, ठीक है, सीधा ये आ गया और यहाँ से भी आ गया सीधा। और खैर ग्राफ पेपर पे आपको स्केल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्केल के बगैर भी आपका ग्राफ पेपर पे तो पॉइंट्स बने हुए होते हैं, वहाँ से आप आराम से सीधा उसकी सीध में जा सकते हो, ठीक है। तो खैर ये सारा कुछ इसी तरह से ये डॉट सारे बना लिए हमने तीनों, ये 6 के 6 डॉट। अब इनको आपने ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन, फिर ये इससे ज्वाइन, फिर ये इससे ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन, ये इससे ज्वाइन, ये ज्वाइनिंग होगी। अब लास्ट वाला और पहला वाला कैसे ज्वाइन करना है, ये तो आपका ये था डब्बा, अब इसको आपने क्या ज्वाइन करना है, पीछे जो आपने एक गैप डब्बा छोड़ा होता है ये वाला, ठीक है, ये जो डब्बा छोड़ा होता है इसके सेंटर से आपने इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में भी क्या करना है, इसको हमने इसके आगे वाला जो डब्बा है उसके सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपकी बन गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं, उसी तरह से हमने कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाटा उसने खुद दे दिया सारा कुछ,
ये दिया हुआ आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपको मिल गई है। यहाँ पे आपने करना क्या है, फॉर्म ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनानी है, जो मैं अभी आपको पीछे बात बता रहा था, ऑन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम हम बनाएंगे। आपके पास सारा डाटा मौजूद है, जो हमें आसानी होगी। हमने ये वेट लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी, वेट और फ्रीक्वेंसी लिख के अब आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है बेटा कि 50, फिर 57, फिर 60, फिर 65, 73। आपका साइज ऑफ द क्लास सेम नहीं आ रहा, ना यहाँ ना यहाँ। जाहिर सी बात है, जब यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना। तो साइज ऑफ द क्लास जब सेम ना है तो इसमें हमने करना होता है विड्थ ऑफ द क्लास लेके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के ज़रिए हमने काम करना होता है इसमें। तो विड्थ ऑफ द क्लास क्या होती है, जो इसका फ़र्क आ रहा होता है 50 से, ये सॉरी ये वाला फ़र्क, ठीक है। साइज ऑफ द क्लास ये होता है नीचे। तो विड्थ ऑफ द क्लास हमारे पास क्या है, 57 माइनस 50 वो लिखा, 60 माइनस 57 वो लिखा। यानी कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा 50 से 57 7 आ गया, 57 से 60 3 का फ़र्क है। तो जो जो फ़र्क आ रहा है, ये 56 से 59 ये देख लें आप, 59 से 64, ये वाला फ़र्क और ये वाला फ़र्क दोनों का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाले को रखना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करके इस तरह से आप निकालते जाएं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होते तो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपके पास ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये विड्थ आ गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये विड्थ आ गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये विड्थ आ गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये विड्थ आ गई, ठीक है। और लास्ट वाली क्या होगा, वो ये 76 और 80, इन दोनों के दरमियान फ़र्क देख लेना हमने। अब यहाँ याद दिया रखना है आपने कि 4 आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। देखिए अब लास्ट वाली में आके ना आप थोड़ा सा फंस जाएंगे, आपने क्या करना है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। तो एक तरीका तो ये कि 76 और 80 का देखना है। अगर वो देखते हैं आप, तो आपने 76 और 80 को माइनस नहीं करना आपस में, बल्कि गिनना है 76, 77, 78, 79 और 80। तो 5 आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि 76, 77, 78, 79 एंड 80। तो 5 आ गया, डिफरेंस वो आ गया, 5 लिखेंगे। ये आप ऊपर नीचे कर लें, ये 80 और 75 को माइनस कर लें, तो आगे आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। इन दोनों को या तो डिफरेंस लेना होगा, या इनको आपने गिनना है। तो 76 से 80 दोनों वैल्यूज़ को गिना जाएगा। एक तरीका ये होता है, जब आपके पास ये दोनों सेम होती है ना, ये दोनों चीज़ें सेम, तो फिर आपका डिफरेंस होता है वो यूं नहीं गिना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करके। फिर क्या करते हैं, हमने गिनना होता है इसको दोनों को इंक्लूड करके, क्योंकि दोनों में आ रहा है ये दरअसल, इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड करना होता है। यहाँ पे वही वाली कंडीशन आ रही है कि जब 76 से 80 है, तो 76 भी आपका वेट है और 80 भी आपका वेट है, तो इसलिए आप दोनों ही को गिनेंगे, तो आपका आंसर 5 आएगा। तो ये आपकी विड्थ ऑफ द क्लास इस तरह से बन जाती है। विड्थ ऑफ द क्लास हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था शायद, या पता नहीं किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो खैर ये विड्थ ऑफ द क्लास हम निकालेंगे, ठीक है। अभी नहीं भी किया था तो अब देख लें। विड्थ ऑफ द क्लास ये आ गई। उसके बाद में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का नाम आपने हेडिंग देनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी को आप विड्थ ऑफ द क्लास से डिवाइड करते जाओगे, विड्थ ऑफ द क्लास से डिवाइड करते जाओगे, तो जो आंसर आएगा वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगा। यानी 25 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया। तो ये आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से हमने काम करना है, और उसके बाद में हमने निकालना है क्लास बाउंड्री, ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास वही काम, इसमें से हमने 0.5 माइनस और इसमें 0.5 ऐड करते जाना है। ये क्लास बाउंड्री आ गई आपके पास, ठीक है सारी। और ये मिड पॉइंट आ गए। मिड पॉइंट का भी वही तरीका, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। ये मिड पॉइंट आ गए सारे आपके पास। ये सब करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। हिस्टोग्राम के ऊपर आपने बना दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, ठीक है। इसीलिए हमने क्लास बाउंड्री भी निकाली और मिड पॉइंट भी निकाला है, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए ये चाहिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास ये वाली चलेगी, ठीक है। इसको हमने लेके चलना है। इस फ्रीक्वेंसी का अब कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप याद रखें। ये फ्रीक्वेंसी आपकी समझें कि ख़त्म हो चुकी है। ये हमारे पास काम है फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी चलेगी, और ये क्लास बाउंड्री हमारी चलेगी, ठीक है। क्योंकि क्लास बाउंड्री की मदद से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो खैर ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको ले लिया। टेबल उसी तरह से 0 वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 3.5, 10.7, 8,
मैक्सिमम 10.7 आ रही है यानी 11 के करीब, और छोटी आ रही है हमारे पास 1.6 यानी 2 के करीब। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लेनी है वैल्यूज जिससे हमें आसानी हो जाए। तो खैर ये हमारे पास देखें हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके उसी तरह से। ठीक है, दो का फर्क लेके ये आसानी से बन जाएगा इस तरह। और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास नीचे क्लास बाउंड्री 49.5 से 54.5, 54 से 59, 59 से 64, 64 से 69, 74, 79, 84। अब यहाँ पे क्या काम करना है, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है। ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते क्लास बाउंड्री को 49.5 से 56.5, फिर 56 से 59, 59 से 64, क्योंकि ये तो डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं। आप जैसे भी देखेंगे तो साइज़ एक जैसा नहीं आ रहा ना, डिफरेंस अलग अलग है। 49.5 से 56.5 तक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 का फ़र्क, यहाँ पे हमारे पास 3 का फ़र्क, यहाँ पे हमारे पास 5 का फ़र्क, यहाँ पे हमारे पास 8 का फ़र्क, मतलब मुख्तलिफ आते जाएंगे। तो हमने ये इसके हिसाब से क्लास बाउंड्री नीचे नहीं लिखनी है, नंबर्स ये वाले नहीं लिखने, नंबर हमने अपने आप ही एज्यूम करना है। अब देखिए ये 49.5 यानी कहने 50 है, 50 से यहाँ 80.5 ये 80 है, 50 से 80 तक हमारे पास 30 का फ़र्क आता है, 50 से 80 30 का फ़र्क है। तो हमने इसमें जो अपना क्या कहते हैं क्या कहेंगे स्केल जो हमने लेना होता है, ये से स्केल कहते हैं। ठीक है, जो स्केल हमने एज्यूम करना लेना है वो ऐसा लेंगे जिससे कि हमारा आसानी से काम हो जाए। जैसे कि अगर हम 5-5 का फ़र्क ले लेते हैं तो एक तो 6 वैल्यूज़ हमारी बन जाएंगी 5-5 के फ़र्क के साथ, क्योंकि 50 से 80 तक हमारे पास 30 का फ़र्क है। 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 6 वैल्यूज़ बन जाती हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने 5-5 का डिफरेंस लेना है। पीछे तो हमने जब काम किया तो हमारे पास वो साइज़ ऑफ द क्लास यहाँ पे होता था एक जैसा, तो हम वही वाला साइज़ ऑफ द क्लास का डिफरेंस ले लेते थे, वही हमारे पास स्केल बन जाता था। ठीक है, यहाँ पर हमने स्केल लेना है 5 का। जैसे अब 5 का स्केल लेने की वजह मैंने आपको बता दी कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है, देखिए 50। ठीक है, 49.5 यानी 50 और ये 80.5 यानी 80 है। यहाँ पे आप देख लें तो 50 और 80 है। ठीक है ना, तो 30 का फ़र्क आ रहा है, 30 को आप 5 से डिवाइड करो तो आपको समझ में आ जाएगी लॉजिक जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि हम 5-5 का डिफरेंस लेंगे तो हमें आसानी होगी। वो कैसे देखें, आपको यहाँ भी नजर आएगा 5-5 का डिफरेंस। 49.5 में 5 जमा किया आपने 54.5, ये आपका एक डब्बा है, ये उसका गैप है। ठीक है, ये क्या बना ये छोड़ दें आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक डब्बा आ गया। फिर 54.5 से 59.5 ये 5 का डिफरेंस। ठीक है, ये वो आपका दूसरा जो स्केयर होता है ना, वो दूसरा बॉक्स वो है। फिर 59.5 से 64.5 तक तीसरा बॉक्स, फिर 64 से 69 ये चौथा बॉक्स, फिर 69 से 74 ये पांचवा बॉक्स, ये फिर आगे छठा बॉक्स। इस तरह से ये बॉक्सेस आपके बन गए, 7 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन के 8 बन रहे हैं। ठीक है, वो जितने भी बन रहे हैं आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 से 80, 30 क्योंकि 50 और वो भी इंक्लूडेड है, 5-5 का हमने फ़र्क लेना है। वो जितने भी बनते हैं वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको बताया कि 30 का डिफरेंस आ रहा है 50 से 80 के दरमियान में। तो अगर आप उसका साइज ऑफ द क्लास 5 का लोगे तो ज़ाहिर है 50 से 55 जैसे आप कर लो, 55 से 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है, फिर 85 मैंने किया हुआ है। ये लास्ट वाला इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये आपके पास 80.5 है, तो मैं 80 पे रुक नहीं सकता था, और ये वैसे भी यहाँ 79.5 आ रहा है, तो मुझे 80 पे जाना था, इसलिए मेरे पास एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने 50 आपसे बोला था, 50 और 80 तो ये 49.5 है, तो 50 से पीछे से बनाना है मुझे, तो 49.5 से बनाना है, तो ये वाला उसकी वजह से एक ऐड हो रहा है, तो इसलिए 6 की जगह वो 8 बनते हैं। लेकिन आप इसकी टेंशन ना लें, आपको जो तरीका बताया आप 5-5 का साइज़ क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आप 50 से 80 को जहन में रखो, उसके दरम्यान में 50 से 80 के दरम्यान में 30 का डिफरेंस है। अगर आप उसमें 5-5 का गैप लेते हो यानी 50 से 55, 50 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ठीक है 49.5 है, अब मैं कहूँगा 49.5 से 54.5 तो आपको ज़रा मुश्किल पड़ेगी समझने में, लिखेंगे तो हम वही 49.5 से 54.5, 5 का साइज़ ये है। तो ये साइज़ हमने खुद एज्यूम करना होता है, खुद लेना होता है, इसमें आपके पास कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन जो बात समझने की थी वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 छोटी वैल्यू और 80 सबसे बड़ी वैल्यू, तो उसके दरम्यान में डिफरेंस 30 का बनता है। तो अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास एक कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी वैल्यू के अंदर, यानी 5-5 का साइज़ लेके हम उसको आराम से बना सकते हैं। मैं इसका 6-6 का साइज़ भी ले सकता था, मैं 8-8 का साइज़ भी, 7-7 का भी, 5-5 का भी, 4-4 का भी, लेकिन 4 का साइज़ लूँगा तो कम वैल्यू ज़्यादा वैल्यूज़ बन जाएंगी,
8 का साइज ले लेता हूँ या 10 का ले लेता हूँ, 49.5 से 59.5, 50 से 69, फिर 69 79, तो सिर्फ 4 डब्बे बनेंगे। तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे वैल्यूज़ के अंदर, हमें ढूंढना वैल्यूज़ को करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने वो काम करना होता है जिससे कि आसानी से काम बन जाए हमारे पास। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि 5 का साइज़ आप लेते हैं तो आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत आसानी से बन जाती है। अब इसको बनाने के लिए भी आगे थोड़ी सी हमें कोशिश करना पड़ेगी, ये इतनी आसानी से नहीं बनेगा। स्केल आपने ये लिख दिया, एक्स एक्सिस पे 1 स्क्वायर जो यूनिट जो है वो 5 के फर्क के बराबर है, वो मैंने 5 यूनिट लिख दिया। और वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्क्वायर जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 ये 2 का चूंकि फर्क था तो ये 2 यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो ये एक बॉक्स 1 स्क्वायर से मुराद एक बॉक्स होता है। ठीक है, क्राफ्ट पेपर के ऊपर एक बॉक्स, वो 5 का साइज है, 5 यूनिट इसलिए लिखा हुआ। ठीक है, 5 यूनिट। अब ये हिस्टोग्राम आपके पास देखें, मैंने तो इसके साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ इसको, पीछे तो हम इसके साथ ज्वाइन करते थे, अब इसको ज्वाइन मैंने इसके साथ किया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हमारे पास ये आ जाता है, ये बेटा जी, कि ये है असल में कि क्लास बाउंड्री तो ये थी, इस क्लास बाउंड्री के अंदर ये है उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस क्लास बाउंड्री के अंदर ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है VSL फ्रीक्वेंसी ना, तो अब ये कितनी आ रही है? 3.5 आ रही है इसके अंदर। 49.5 से लेके 56.5 तक 3.5 है। तो पहले तो आप 3.5 को देख लो। चलो 3.5 आपका कहाँ है? 2 और 4 के दरमियान में ये 3 है, तो 3.5 थोड़ा सा ऊपर ये करके आ गया, ये जगह है वो। ठीक है, अब आपने ये जो लाइन है 49.5 से लेके यहाँ तक आए 3.5, ये जगह बनती है, इतनी लाइन ये लंबी ड्रॉ की आपने। ठीक है, अब ये बॉक्स आपने कहाँ तक लेके जाना है? ये देखिए, आपका ये था 54.5 और ये 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 54.5 आपका तो क्लास बाउंड्री नहीं बनती। आपकी जो पहली क्लास है वो तो है 56.5 पे, 49 से लेके 56.5 तक। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अच्छे जैसे 50 से 56 या 49 से 57 जो भी बोलूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, पॉइंट में भी वही बात है, असल में तो हमने वो देखना है। ठीक है ना, 56.5। अब 56.5 आपके पास कहाँ होगा? यह तो 54.5 है। अब 54.5 से 2 पॉइंट आगे है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 5 का है, तो 5 का सेंटर जो बनता है वो 2.5 बनता है। तो 2.5 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि जो सेंटर उससे सेंटर से थोड़ा सा पीछे ये जो लाइन होगी, ये आपकी 56.5 की लाइन है। तो बेसिकली ये आपको जो है ये 56.5 यहाँ पर है आपका। तो आपने डब्बा जो बनाना है, अपना जो बॉक्स बनाना है, वो यहाँ से बनाना है, 49.5 से लेके 56.5 तक, यहाँ तक का बॉक्स बनाना है। ये आपका 3.5 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का बॉक्स है। ठीक है, अब उसके बाद अगला बॉक्स आपका क्या है? 56.5 से लेके 59.5 तक। अब देखिए 59.5 कहाँ पर है? 56.5 तो यही आ गया ना ये बॉक्स, क्योंकि इसी बॉक्स को हमने आगे लेके जाना है। और ये आपके पास आंसर आ रहा है 10.7, यानी कि ये 10.7, 10 और 12 के दरमियान में 11, यहाँ पे 11 से थोड़ा सा नीचे अंदाजे से हम कर लेते हैं 10.7, ये आ गया। अब आपने इस लाइन को पहले तो ऊपर लेके चले गए 10.7 तक, ये यहाँ तक हो गया। अब बॉक्स कितना, विड्थ इसकी क्या होगी? विड्थ होती है, देखिए बॉक्स की ये विड्थ होती है। ठीक है, अब इसकी विड्थ हमारे पास क्या आएगी? 56.5 से 59.5 तक उसने कहा हुआ था, देखिए 56 से 59। ठीक है, तो 56.5 से 59, अब 59 तो आपने पहले ही लिया हुआ है। ठीक है, 5 का फर्क था ना, 49, 54, 59, 59.5 पहले आया हुआ है। तो आपने क्या किया कि इस डब्बे को आपने 59.5 तक आगे लेके गए, यानी कि इतना चौड़ा किया, विड्थ यानी ये आ गई, और इसको नीचे लेके आ गए 59.5 से मिला दिया। तो अब ये चूंकि फ़र्क ये था यहाँ से यहाँ तक का, तो इतना डब्बा बना। इसलिए देखिए अब आपके गैप अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि विड्थ आपकी अलग अलग है सब में। हर क्लास बाउंड्री के अंदर आपकी या क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट जो दी हुई, इसमें आपकी विड्थ अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ जब विड्थ अलग है तो ये विड्थ ही होती है असल में, ये चीज़ विड्थ होती है। विड्थ ऑफ द बॉक्स जो है वही विड्थ ऑफ द क्लास बाउंड्री होती है। तो दोनों सबकी अलग अलग है, तो सबकी देख लें अलग अलग बन रही है। 56 से 59.5 ये आ गया, 59 से अगला 64.5 ही है, 59 से 64। तो ये भी आसानी हमें हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पास डब्बा पूरा पूरा बना हुआ 59 से 64, 5 का डिफरेंस का। तो आपने इसको क्या है, इसमें 8 आ रहा है आपका आंसर, तो आपने यहाँ से 8 से इसको डब्बे को बनाया और इस विड्थ के साथ ही 64.5 पे आपने ड्रॉ कर दिया नीचे। ठीक है, यानी यहाँ लैंडिंग हो गई उसकी, ये डब्बा बन गया। अब 64 से अगला जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 72.5। तो 72.5 यहाँ के पे लाई करता है कहीं पे, 69 से आगे और 74, 69 और 74 के दरमियान में। ठीक है, जैसे ये आया था इन दोनों के दरमियान में, तो 69 और 74 के दरमियान में यहाँ पे 72.5 आ जाएगा। 69.5 से 3 ज़्यादा है और इससे 2 कम है,
तो आधा जहाँ पे हाफ होता है उससे थोड़ा सा आगे करके ये जगह बनती है। तो आपने इसका डब्बा जो बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डब्बा बना देना, ये आ जाएगा। अगला आ जाएगा 72.5 से 75.5 है, तो 75.5 74.5 से थोड़ा आगे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डब्बा बनेगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो 3.75 आ रही है, तो 3.75 4K, सॉरी ये आ रही है 3.75 था, कौन सा था, नहीं 5 आ रही है, तो 4 और 6 के दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान में, ये नहीं 5 आ गया ये, तो 5 इसकी सीध में आ गया और ये आपका डब्बा बन गया 72 से 75 तक। देखें 3 का डिफरेंस है, 72.5 से 75.5 तक, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बन गया आपके पास 72.5 से 75.5 तक का। अब 75.5 से लेके अगली वैल्यू थी 80.5, तो 80 जो है 79.5 से भी एक पॉइंट आ गई, तो 80.5 तक ये आ गया आपके पास, डब्बे का विड्थ ये आ गई आपके पास, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी 1.6, तो 1.6 आपका 0 और 2 के नीचे है, यानी कि 0 यहाँ पे 1 है, तो 1.6 1 और 2 के दरमियान में तकरीबन, यानी 1 और 2 के दरमियान में, तो यहाँ कहीं पे ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसकी सीध में हम आए और डब्बे का साइज़ ये बनेगा हमारा, ठीक है, यानी 70, ये आपका था बेसिकली 75.5, ठीक है। मैं इसको लिखा इसलिए नहीं है मैंने क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और आप बता दें तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं बताते तो भी कोई हर्ज नहीं। और ये 80.5, ये 80.5, ठीक है। तो इस तरह से ये 56.5 से लेके 59, सॉरी पहले था 49.5 से लेके 56.5 तक, फिर 56 से 59 था, फिर 59 से 64 था, फिर 64 से 72, फिर 72 से 75, फिर 75 से 80, ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। बाकी आपका काम मुश्किल कोई नहीं, ये जो विड्थ ऑफ द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की मदद से आपने 53, 58, 62 ये सारे मिड पॉइंट जो है आपके पास ये आए हुए, आपने इसकी मिड पॉइंट आपने देख लेना 53 कहाँ पर है, यहाँ पे आपने स्केल के वहाँ जब स्केल बना होगा ग्राफ पेपर उसके अंदर 53 आपको इजीली डब्बे के ज़रिए मिल जाएगा वो आपका, वरना आप इसका देखें, इसका सेंटर, बस इसका सेंटर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पूरी इस चीज़ का सेंटर आपको इजीली मिल जाता है, वो अपने सेंटर पे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसी तरह इसका सेंटर लेना, हिस्टोग्राम का सेंटर है, हिस्टोग्राम का जो भी विड्थ है ये, क्योंकि देखिए आपने ये जो आंसर लिखा हुआ है ये इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया ना, तो इसका सेंटर बनता है ना इस विड्थ का, ये विड्थ जितनी भी है, जैसे इसको देखें 57 से 59, 57 से 59 की विड्थ क्या आती है 58, सेंटर 58 आता है, तो वही आ रहा है आंसर। इसका भी वही आंसर आना है 58 ही, वही आ गया। इसी तरह से 60 से 64 इसका सेंटर क्या आएगा 62, देखें 62 आ रहा है। अब यहाँ पे सबका अलग अलग है ना, जो विड्थ होगी उसके हिसाब से उसका मिड पॉइंट अलग आ रहा है। तो आपके पास विड्थ जो यहाँ पे आई हुई है डब्बों की, ये जो बॉक्सेस आए हुए हैं हिस्टोग्राम के, इनका सेंटर ही असल में ये वाला सेंटर है मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपने इन बॉक्सेस का सेंटर देखना है बस, वो लिखा हुआ तो सारी वैल्यूज मिड पॉइंट लिखी हुई हैं, आप इन बॉक्सेस का सेंटर देख के इनको लिखते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। यानी कि पहली है 53, अब मैं यहाँ पे लिखने की जगह मेरे पास नहीं है, ये वैसे ये आ गया 53 आ गया, फिर ये जो आया आपके पास ये 58 आया, ये 58 सेंटर आ गया आपके पास, फिर ये जो सेंटर आया ये हमारे पास आया है 62 सेंटर आ गया। इसी तरह से ये वाला जो सेंटर है वो है 68.5, तो ये 68.5 आ गया। जो भी आ रहा है सेंटर, वो सेंटर आपने ये लिखने भी जाने हैं, यानी कि ये सेंटर जो है ये यहाँ पे यूँ लिखते भी जाने हमने और ज्वाइन भी कर दिया। और ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये लिखने की मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि इसका सेंटर, इस बॉक्स का सेंटर 53 है क्योंकि ये मिड पॉइंट है 53, ठीक है। तो ये आपको बड़ा इजीली मिल जाता है, जब बॉक्सेस बने हुए तो उसका सेंटर आपको आराम से नजर आ जाएगा। तो उस सेंटर को आपने बस सिर्फ सर्कल कर देना इस तरह छोटे से, और फिर इनको ज्वाइन कर दिया जैसे हम पॉलीगॉन में ज्वाइन करते हैं। तो पॉलीगॉन में ज्वाइन करके लास्ट वैल्यू, पहली वैल्यू को हमने जो बॉक्स पीछे छोड़ा हुआ था उसके सेंटर से मिला दिया, और लास्ट वैल्यू को हमने जो आगे वाला बॉक्स है उसके सेंटर से मिला दिया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर हो गया और आपके 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।